नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स की ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली ट्रिक है हमारी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट या क्वेश्चन का इकाई अंक अगर हमारा एक आता है तो आंसर की यूनिट डिजिट या आंसर का इकाई अंक क्या आएगा? या तो एक आएगा या नौ आएगा। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 4 आती है तो आंसर का क्या आएगा? 2 या 8 आएगा। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 5 आती है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 6 आती है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 या 6 आएगी। और अगर 9 आता है तो 3 या 7 आएगा। इन्हें याद कैसे करना है? वही जैसे लास्ट वाला क्या है, ये 9, तो इसे क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ठीक है, तो 9 आया लास्ट में। इधर 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, दोनों के लास्ट में 6 आया। 5 का 25 लास्ट में 5 है। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, दोनों के लास्ट में 4 आया। इधर 1 इसका स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, मतलब लास्ट में 1 आया। ठीक है, इधर आप एक नोट देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर हमारा 2378 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हमें। देखिए, जो मैंने बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को कम से कम इतना तो काम करना है कि 1 से लेके 25 तक मिनिमम स्क्वायर तो आप लोगों को आने चाहिए, इतने तो वर्ग आना चाहिए और शायद सभी को आते भी हैं। ठीक है ना। अब पहला एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। पहला है 77 44 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड हम लोग दो अंकों का एक पेयर बनाते हैं। लेफ्ट साइड हमारे जितने भी अंक बचे, यहाँ तो खैर दो बचे हैं, अगर कितने भी अंक बचे हैं तो उन्हें हम लोग एक पेयर में रखते हैं। ठीक, उन्हें एक साथ रखते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। तो जब 4 इकाई अंक होता है क्वेश्चन का तो आंसर का क्या आता है? या तो 2 होगा, अदरवाइज 8 होगा। ठीक है, अब हमें देखना है ये 77, तो 77 किसके बीच में आ रहा है हमारा? 77 आ रहा है हमारा, इधर आ रहा है 64 और 81 के बीच में। ठीक है, तो हर इसमें हम लोग ऊपर वाली संख्या लेंगे। क्या ऊपर वाली क्या है हमारी? 8 है। तो या तो इसका वर्गमूल 82 आएगा या 88 आएगा। ठीक है, तो 77 जो है वो हमारा किसके पास में है? 64 के पास में है या 81 के पास में है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा कहाँ है? नीचे वाली संख्या 81 के पास में है। तो नीचे वाली संख्या के पास में है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अब हमें वर्गमूल निकालना है 47 61 का निकालना है। ठीक है, तो 47 61 के वर्गमूल में हम पेयर बनाएंगे। पहले तो इधर 1 है तो इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? जब 1 होगा तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो इधर हमारा 47 है तो 47 किस किस के बीच में आ रहा है? 47 आएगा हमारा 36 और 49 के बीच में। तो ऊपर वाली संख्या क्या है? 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे। तो या तो इसका वर्गमूल 61 आएगा, अदरवाइज 69 आएगा। ठीक है, तो अब 47 हमारा किसके पास में है? 36 के पास में है, 49 के पास में। तो ये हमारा नीचे वाली संख्या के पास में है, 49 के पास में। तो नीचे वाली संख्या के पास में है तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा? नीचे वाली संख्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इधर हमें वर्गमूल निकालना है 70 56 का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग पेयर बना लेंगे। लास्ट में 6 है तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में इसका आएगा इकाई का या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। इधर हमारा क्या बचा है? 70। तो 70 किसके बीच में आएगा? तो 70 हमारा आएगा 64 और 81 के बीच में। तो ऊपर वाली संख्या क्या है हमारी? 8। तो या तो इसका वर्गमूल 84 आएगा, अदरवाइज 86 आएगा। अब 70 किसके पास में आता है? 64 के पास में आता है, 81 के पास में आता है। तो ये 64 के पास में आता है, मतलब ऊपर वाली संख्या के पास में आता है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? ऊपर वाली संख्या होगी, 84 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इधर हमें वर्गमूल किसका निकालना है? 1296 का। देखिए 1296 का वर्गमूल डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये कितना होता है? 36। क्यों ये डायरेक्ट मैंने बोला करने? क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, यानी ये अपवाद है। ये वर्गमूल की कोई भी ट्रिक अगर हम अपना लेंगे तो इसका आंसर ऐसे मतलब ट्रिक से नहीं निकाल पाएंगे, तो ये एक्सेप्शन है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इधर हमें वर्गमूल निकालना है 33 64 का। तो सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेंगे। ठीक है, इधर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी? या तो 2 होगी या तो 8 होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, इधर हमारा 33 है, 33 है तो 33 किसके बीच में आएगा? या तो ये
25 और 36 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या क्या है हमारी, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ऊपर वाली संख्या 5 है, तो या तो इसका वर्गमूल 52 आएगा, अदरवाइज 58 आएगा। ठीक है, तो 33 किसके पास में है, ऊपर वाली संख्या के पास में या नीचे वाली संख्या के पास में, तो ये नीचे वाली संख्या 36 के पास में है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल नीचे वाली संख्या आएगी, मतलब 58 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा लॉन्ग पे चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा कंसेप्ट, दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना है 22,201 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग पेयर बनाते हैं और जितने बचते हैं उन्हें हम लोग अलग रखते हैं। बताया था नहीं बताया था हमने? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक, अगर क्वेश्चन में अगर 1 है तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब बचा कितना है इसका, 222 बचा है। अब 222 हमारा किस किस के बीच में आएगा, या तो तुम्हारा, या तो ये आएगा 196, 225 में 14 और 15 स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली क्या संख्या है हमारी, 14 है, तो इसका वर्गमूल या तो हमारा आएगा 141, अदरवाइज क्या आ जाएगा 149 आएगा। अब 222 किसके पास में है, इस 196 के पास में या 225 के पास में है, तो तुरंत आप कहेंगे 222 किसके पास में, 225 के पास है, मतलब नीचे वाली संख्या के पास में है, तो हमारा नीचे वाली संख्या कौन सी है 149, तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट हमारा है, इसमें क्या है 57,121 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो हम लोग लास्ट में 2 अंकों का पहले एक पेयर बना देते हैं, जितना बचते हैं उन्हें हम लोग एक पेयर में रखते हैं पूरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट, ये पहले केस में देखो क्या आएगा, या तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 आएगा, अदरवाइज 9 आएगा। तो 571 है, ये किस किस के बीच में आता है, ये आता है हमारा 529 और 576। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है हमारा। तो ऊपर वाली संख्या कौन सी है 23 और 24 में, ऊपर वाली 23 है, तो या तो इसका आंसर आ जाएगा, वर्गमूल आएगा 231, नहीं तो कितना आ जाएगा 239। ठीक है, तो 571 है वो हमारा किसके पास में है, वो हमारी नीचे वाली संख्या के पास में है, तो हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा, नीचे वाली संख्या 239 आ जाएगी। समझ में आया वर्गमूल कैसे निकालते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी वर्गमूल निकालेंगे, ये बस ये इतना आपको ये वाली टेबल याद रखना है। ठीक है, ये चीज, और ये वर्गमूल, जो वर्ग हम निकालते हैं, वर्ग कम से कम 1 से 25 तक तो मिनिमम याद ही रखो, और वैसे मैथ का जब कैलकुलेशन करते रहेंगे तो इतना तो याद होता है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। ठीक है, ऐसे ही हम मैथ की अलग अलग ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग अलग ट्रिक्स हम अब अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।